सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं वॉइस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो जिन सेंटेंसेस में आपको सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट या प्रपोजल देखने को मिलता है, इन्हीं को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? नंबर वन, सबसे पहले तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नंबर टू, ये डू या डोंट से शुरू हो सकते हैं। ठीक है। नंबर थ्री, ये प्लीज़ या काइंडली से भी शुरू होते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट होता है इनमें, और रिक्वेस्ट हमेशा प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं। या फिर ये शुरू हो सकते हैं, जैसे आप किसी को बोलते हैं ना कि चलो बाहर चलते हैं, ठीक, तो लेट अस या लेट्स से भी ये शुरू हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस या लेट्स से भी, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ हो, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज हुआ हो। ठीक है, तो इनसे आपने इसको पहचानना है, इंटरोगेट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। और वैसे होते क्या हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें सजेशन दिखाया जाता हो, जिसमें ऑर्डर का भाव दिखे, एडवाइस दिखे, कमांड दिखे, रिक्वेस्ट दिखे या प्रपोजल दिखे। ठीक है, और पहचान इनकी इस तरीके से आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो सकता है, डू या डोंट का यूज़ हो सकता है, प्लीज़ या काइंडली से ये सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। जब रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ और काइंडली से शुरू होंगे। ठीक है, ऑर्डर कमांड अगर है तो वो डू डोंट से शुरू हो सकते हैं, और एडवाइस है तो एडवाइस या प्रपोजल होते हैं वो लेट से शुरू होते हैं। ठीक, ऑर्डर कई बार आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के एग्जाम्पल्स को लेते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला जो केस ले लेते हैं वो लेते हैं वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हमारी वर्ब है क्लोज, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है द डोर। और देखने पर, पढ़ने पर, समझने पर पता चलता है कि ये एक ऑर्डर है। क्या है? ये एक ऑर्डर है हमारे लिए। तो इस सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा वाक्य का स्टार्टिंग, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के बाद आपने लगाना है टू, और टू के बाद जैसा यहां दिया है वैसा यहां लिखना है। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वाक्य जहां पर आपको नजर आएगा कि इसमें ऑर्डर दिया है तो आपने उससे पहले क्या लिख देना है? यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं बना रहे हैं, दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि लेट, ठीक, और लेट के बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ मैं,
लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है द डोर, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब के बाद जो द डोर है यही आपका ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ लेके आइए। लेट द डोर और उसके बाद लगाना है बी, और फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेट लगाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लेके आना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद लगाना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लास्ट में करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लीन द रूम, कमरे को साफ करो। भाई क्या है, एक ऑर्डर है, कमांड है आपको, एक आदेश है आपको। तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आप जब इसको बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका जो आपको बताया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जैसा सेंटेंस में दिया गया है वैसा ही लिखना है। अब कई बच्चों के माइंड में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि सर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। भैया आप थोड़ा सा आगे आइए और ऑलरेडी देखिए कि ऑर्डर्ड जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ऑर्डर की ही थर्ड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में आप एक ही बार तो वर्ब को चेंज करोगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसको जब दूसरी तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएगा लेट, और लेट के बाद मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको देखिए, उसको लेके आइए, लेट द रूम, उसके बाद क्या लगाने को बोला है, बी। अब क्लीन है तो क्लीन्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें क्लीन लिख के मत आना, लेट द रूम बी क्लीन्ड। तो आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिंग मी आ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? ये कमांड है, एक ऑर्डर है ना आपके लिए। तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे? ऑर्डर है, ऑर्डर कमांड का मतलब ऑर्डर से ही होता है, इसको आप ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे ही आपको दिखेगा कि कमांड है, ऑर्डर है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। और यू आर ऑर्डर्ड के बाद आपने क्या करना है, तुरंत क्या लिखना है जो आपको सेंटेंस में दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू ब्रिंग। बस याद रखना इससे पहले क्या लगाना है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां से आप मी को हटा देंगे, किसको हटा देंगे, मी को। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आप इसको अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चलिए, एक तो जनरल तरीका ये है। अब आप देखेंगे तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, मी, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस सेंटेंस को आप पहले किस तरीके से बना सकते हैं वो देखिए। पहले यूज करते हैं मी वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा लेट, उसके बाद आ जाएगा मी के बाद लगाओगे बी, लेट मी बी। फिर ब्रिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म बनाओगे, ब्रॉट, लेट मी बी ब्रॉट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है वो लिखोगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया? लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट उसको ले आओगे, उसके बाद लगाओगे बी, फिर भी जो वर्ब है वर्ब की लगाओगे थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसके बाद लिखोगे। आई होप समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो कैसे होगा।
तो अगेन लेट के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिखो ही, तो वो है अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या लगाया है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया है ऑब्जेक्ट, सॉरी बी लगाया है, तो आप भी क्या लगाओगे बी। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, और ब्रॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद टू लगाना है, और फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था आपका मी वो लिख देना है, ठीक है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है हमारा बी, ये है डू और डोंट वाला, डू और डोंट वाला। एग्जाम्पल देखते हैं सीधे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे डू इट अगेन है फॉर एग्जाम्पल, डू इट अगेन। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे, जो डू से शुरू होंगे, जब डू से शुरू होगा या डोंट से शुरू होगा, तो आपने शुरुआत किससे करनी है लेट से। किससे शुरुआत करनी है लेट से। ये पैसिव वॉइस में आप किससे शुरुआत करोगे लेट से, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो शुरुआत करनी है लेट से, तो कर देते हैं लेट। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, मतलब वर्ब है, तो वर्ब के बाद तुरंत क्या है ऑब्जेक्ट ही तो होगा, लेट इट, और इट के बाद लगाना है बी। क्या लगाना है बी। लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। लेट इट बी डन अगेन, लेट इट बी डन अगेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डू इट क्विकली, इसको जल्दी करें। कैसे करोगे, डू से शुरुआत है, तो लेट इट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और फिर लास्ट में क्विकली। लेट इट बी डन क्विकली। एक एग्जांपल डोंट वाला भी ले लेते हैं, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। कैसे बनाओगे लेट, अब लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टर्ब आपका वर्ब है, डिस्टर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट का बनाओगे सब्जेक्ट, लेकिन याद रखिएगा लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मी का मी ही रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे आप आई लिख रहे हो, ये गलती मत करना। लेट मी, उसके बाद डोंट वाला है तो नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी है, तो नॉट का भी तो हिसाब किताब पूरा करना है, तो आप उस नॉट को यहाँ पे नोट कर देंगे। लेट मी नॉट, उसके बाद लगाना है बी, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, TURBED, ठीक है। एक एग्जांपल है, वो है डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बनाते हैं, लेट से शुरुआत करेंगे, लेट, उसके बाद वेस्ट है हमारी वर्ब, वर्ब के बाद जो छूटता है वो ऑब्जेक्ट, तो लेट योर, लेट योर टाइम, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है तो टाइम कैसे जाएगा एकदम से, लेट योर टाइम, टाइम आएगा उसके बाद आएगा नॉट, लेट योर टाइम पूरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, योर टाइम, लेट योर टाइम, उसके बाद लगाना है नॉट, जैसे हमने इस सेंटेंस में किया था, नॉट बी, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड हो जाएगा।
ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 होगा ये। डोंट टेल हिम द आंसर। डोंट टेल हिम द आंसर, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वाक्य है। इसका रीज़न क्या है कि दो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑब्जेक्ट नंबर 1 और उसके बाद भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऐसे सेंटेंसेस में आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। डोंट से वाक्य शुरू हो रहा है तो किससे शुरुआत करोगे? लेट से। लेट। अब आप डिसाइड कीजिए कि हिम से शुरू करना है या द आंसर से। तो पहले हिम से शुरू करते हैं। लेट हिम, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। लेट हिम नॉट बी। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि लेट फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। लेट हिम नॉट बी टोल्ड क्या? आंसर। लेट हिम नॉट बी टोल्ड आंसर। और अगर आप इसको द आंसर से शुरुआत करेंगे, लेट के बाद अगर आप द आंसर लेके आएंगे तब क्या होगा? लेट द आंसर। भैया जब हिम आया है तो हिम की जगह पे क्या ले आओ? द आंसर। उसके बाद वही चीज़ चलो। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड। अब द आंसर की जगह में जब हिम ने आना तो हिम से पहले क्या लग जाएगा? टू हिम। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम, ठीक है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं और वो तरीका है यू आर फॉरबिडन। यू आर फॉरबिडन। और फॉरबिडन के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता, ये याद रखना। क्या? फॉरबिडन के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। डोंट यूज नॉट विथ फॉरबिडन, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है इसमें ऑलरेडी नॉट इंक्लूड होता है, इसके साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे। तो यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द आंसर, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द आंसर। जो डोंट वाला होगा जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, आप उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। यू आर फॉरबिडन, उसके बाद टू टेल। इसमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी फॉरबिडन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो ले लेते हैं प्लीज़ और काइंडली वाला। प्लीज़ या काइंडली वाला, ठीक है। भैया जब एक्टिव वॉइस में प्लीज़ और काइंडली आएंगी तो आप क्या करोगे? आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपने एक काम करना है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा, उसके बाद शुड बी का यूज़ करना है और फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर। प्लीज हेल्प द पुअर। तो इसको हम बनाते हैं पहले एक तरीके से। द पुअर, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ले आए द पुअर, उसके बाद क्या लगाने को बोल रहा है? शुड बी। द पुअर शुड बी लग गया, शुड बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। लेट द पुअर शुड बी हेल्प्ड।
एक तरीका तो ये है भाई, एक और तरीका है, वो भी आपको समझा देते हैं। जो भी वाक्य प्लीज़ और काइंडली से शुरू होंगे बेटा, वो हमेशा रिक्वेस्ट वाले वाक्य होंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे आप वाक्य को इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह में क्या लगा दोगे, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ प्लीज वाले, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जो आपको करके मुझे बताने हैं। प्लीज क्लीन द टेबल, आप इसी तरीके से बनाइए, ठीक है। और अगला दे देते हैं आपको, प्लीज टेल हिम, प्लीज टेल द आंसर, प्लीज टेल द आंसर, ठीक है। इसको आप मुझे करके बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, संभवतः थर्ड नंबर का होगा या फोर्थ, चलिए फिफ्थ, जो भी होगा, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज टेल मी द आंसर, प्लीज टेल मी द आंसर, ये है भाई सेंटेंस। अब ये सेंटेंस खास क्यों है, ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसीलिए खास है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्लीज टेल मी द आंसर। तो देखिए जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस का पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पहली बात, द आंसर से शुरुआत हो रही है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 से द आंसर। फिर आपको बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, सबसे पहले बता चुका हूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो लेके आओ, उसके बाद लगा दो शुड बी, क्या लगा दो, शुड बी, फिर लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम खत्म। तो ऑब्जेक्ट ले आओ, वो है आपका द आंसर, अब लगा दो शुड बी, लग गया शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, तो टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब किसको बताना है, मी, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, टू, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगाना है, टू। पिछले बार भी हमने यही किया था, तो इस बार भी यही करेंगे। अब अगर आप कहेंगे कि सर हमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 से बना के दिखाइए, तो बना के वो भी दिखा देते हैं। आइए बिना किसी देरी के, देखो बच्चों, ये है आपका मी। मी जो है ये किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का, तो लगा दो आई। बन गया, जो ऑब्जेक्ट था उसका बन गया सब्जेक्ट। अब क्या लगाने को बोल रहा है, यहां देखिए, शुड बी, आई शुड बी, उसके बाद क्या लगाने का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई शुड बी टोल्ड, उसके बाद क्या छूट रहा है, द आंसर, तो बन गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, टाइप नंबर 5 हो गई है, लेट लेट एक मिनट, हाँ, लेट अस और लेट्स वाला ले लेते हैं, लेट अस और लेट्स। तो देखिए एग्जाम्पल है, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। तो देखिए
जब इसका आप पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, और समझ करके आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा भाव है। क्या रिक्वेस्ट का है, ऑर्डर का है, या फिर सजेशन का है। तो जब आप किसी को इतने प्यार से बोलेंगे, आओ चले गरीबों की मदद करें, आओ गरीबों की मदद करें, लेट अस हेल्प द पुअर, तो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। और जब सजेशन होता है तब बड़ा सिंपल सा फंडा है, यू लगाओ, आर लगाओ, यू के साथ आर ही आता है, उसके बाद लिख दो सजेस्टेड। जैसे लिख रहे थे ना, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर सजेस्टेड, उसके बाद लगाना है टू। अब जो सेंटेंस में दिया है, जो लेटस है वो इसमें चेंज हो जाता है। लेटस किस में चेंज हो गया? यू आर सजेस्टेड टू में। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा बच रहा है वो लिख दो यहाँ पे, टू हेल्प द पुअर, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। और अगर आप चाहेंगे कि इसको और तरीके से बनाया जाए, तो और तरीके से कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे इसको हम कह सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। याद रखिएगा, इसके पीछे बाई वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगना, फिर लेट द पुअर बी हेल्प्ड, इतने पे ही खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी समझ और अच्छे से। चलिए, एग्जांपल नंबर 1 इसको डाल देते हैं, नंबर 2 पे ले लेते हैं। लेट अस रीड द चैप्टर। लेट अस रीड द चैप्टर। तो बनाते हैं, पहले लेट वाले से बनाते हैं, लेट द चैप्टर। भाई क्या करना है? लेट लगाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाना है सब्जेक्ट, लेट द चैप्टर। उसके बाद लगाना है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड, रेड, रेड होता है लेकिन स्पेलिंग होती है भैया सेम। तो ये हो जाएगा, लेट द चैप्टर बी रेड। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से बना सकते हैं, लेट अस रीड द चैप्टर। इसमें क्या है? इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर ही तो दे रहे हैं आपको। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो, तो यह सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। जैसा भाव आपके मन में आ रहा वो लिखना भाई, बाध्य नहीं करेंगे आपको कि यही लिखो। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, फिर लगाना है टू, और टू के बाद लगाना है जो आपको सेंटेंस में दिया गया है, रीड द चैप्टर। लेटस को आपने इसमें चेंज करना है, यू आर ऑर्डर टू या सजेस्टेड टू में, टू रीड द चैप्टर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कुछ। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, सेंटेंस ले लेते हैं नंबर 3, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर, कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर, तो कैसे बनाएंगे? लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट है अदर। अब इसमें ना नॉट की भी एंट्री हो चुकी है, अब तक ये नहीं था, तो इसका हिसाब यहीं पे कर दो। लेट अदर नॉट, उसके बाद लगा दो बी। ठीक है, लेट अदर नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ फिर आप, डिस्टर्ब्ड। लेट अदर नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। चलिए, अब ले लेते हैं कुछ जनरल कमांड्स। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे हम किसी को बोलते हैं कम इन, इसका बोलेंगे कि पैसे बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? कम इन। तो इसमें क्या है,
जिसमें आप किसी को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ये अलाउ कर रहे हैं ना आप किसी को। तो आप क्या करेंगे, आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर अलाउड टू कम इन, यू आर अलाउड टू कम इन। ठीक है। ऐसे ही सिट डाउन है, क्या कर रहे हैं, किसी को आप परमिट दे रहे हैं कि बैठ जाओ, अनुमति दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को, तो आप लिखेंगे यहां पे यू आर परमिटेड या फिर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। जैसा भाव दिखेगा आपको सेंटेंस में वैसा यहां पे लिख देना है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आपके देते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना सीखा। एक है, ये 5th नंबर का था, तो 6th आपको दे देते हैं कीप क्वाइट। इसका पैसे बनाइए। और दूसरा है गेट आउट। ठीक है। तो दोनों का आपने मुझे पैसिव कमेंट करके बताना है। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।